2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने व्यवस्थाओं में लगी हैं। हर नेता अपनी अपनी जीत को लेकर आम जनमानस को आकर्षित करने में लगा है। काफी समय से भाजपा में अपनी पेट बनाए सैदपुर के भाजपा नेता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर मुकेश सिंह अब भाजपा को छोड़कर बसपा का दामन थामा है। डॉक्टर मुकेश सिंह ने कहा कि जहां सम्मान नहीं वहां हम नहीं। आइए करते हैं डॉक्टर मुकेश सिंह जो सैदपुर के रहने वाले हैं, ऐसी क्या वजह है कि भाजपा का दामन छोड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने एक खास बातचीत की डॉक्टर मुकेश सिंह से। आइए सुनते हैं डॉक्टर मुकेश सिंह ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी, क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज। जुर्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज। चंद महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। पूर्वांचल आम नहीं अब खास हो गया है। आम जनता मांगे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, शिक्षा। हमारे बीच सैदपुर के माटी के लाल मुकेश सिंह, जो काफी समय से भाजपा में थे, इस समय हुए हैं बसपा में शामिल। आइए करते हैं चुनावी चर्चा। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2022 आगामी चुनाव है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2022 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, हमारे ज़िले के लिए भी, हमारे प्रदेश के लिए भी। और इस चुनाव में जिस तरह से पार्टियां लगी हुई हैं, सब अपना भविष्य तलाश रही हैं, तो मैं भी अपना इस चुनाव में अपना भविष्य तलाश रहा हूँ। मुझे जी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्या ऐसी वजह थी जिसको लेकर आपने भाजपा का दामन छोड़ के बसपा में आप शामिल हुए? नहीं, ये तो जग जाहिर था। पिछले 10 साल से मैंने भाजपा के लिए जो सेवा किया, और सेवा के साथ एक स्वार्थ भी था कि आगे बढ़ने का मौका मिलेगा पार्टी के माध्यम से। पर पार्टी ने कभी ये सोचा नहीं, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनपद के आजपुर के मठाधीशों ने, कि व्यक्ति विशेष का, हर व्यक्ति का अपना एक स्वार्थ होता है, अपना एक कर्म होता है। तो मैं कर्म कर रहा था आगे बढ़ने के लिए, पर यहाँ के लोगों ने मुझे आगे बढ़ने से बराबर रोका। इसे तंग आकर इसे सोचा कि यहाँ कोई भविष्य नहीं इस पार्टी में यहाँ पे, तो ये सोच के मैंने भाजपा से बसपा में जाना तय किया। और जाते ही जो सम्मान बसपा ने मुझे दिया, मुझे विधानसभा जंगीपुर का प्रत्याशी बनाया और बहन जी का आशीर्वाद मिला, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि मुझे जो सम्मान भाजपा मिलना चाहिए था, वो मुझे सम्मान बसपा ने दिया। जंगीपुर विधानसभा क्यों? जंगीपुर विधानसभा देखा जाए तो एक सबसे पिछड़ी विधानसभाओं में इसमें शुमार है। वहाँ वर्तमान में एक विधायक है सपा के, और उनके कृत्यों से लोग जग जाहिर है। और विधानसभा समीकरण के हिसाब से, मेरे समीकरण के हिसाब से जंगीपुर बहुत ही सुदृढ़ विधानसभा है। मेरे कार्यकर्ता बहुत वहाँ पे हैं और मेरे जानने वाले बहुत लोग वहाँ पे हैं। वहाँ के लोगों की मांग थी, वहाँ मेरे कार्यकर्ताओं और मेरे दोस्तों की मांग थी कि मैं चुनाव वहीं से लड़ूँ। और पूरा सर्वे करने के बाद मुझे लगा कि सबसे उपयुक्त, मुझे अगर कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो जंगीपुर विधानसभा होगा। क्या भाजपा में जो आपने इस समय बसपा में शामिल हुए हैं, भाजपा के लोग ये जिले की राजनीति में कुछ मुटाव है कि क्या है? ये तो आप उनसे पूछिए, भाजपा के जो मठाधीश यहाँ पे, जो जिला अध्यक्ष है, संगठन है, उनसे पूछिए। मुझे उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मैं वो रेस का घोड़ा हूँ, मैं दाएं बाएं नहीं देखता, मैं सीधे देखता हूँ। तो दाएं बाएं क्या होता है उसको देख के मैं नहीं चलता। काफ़ी समय से आप बाहर में रहे और बाहर की आपकी इच्छा है। आम जनमानस हित में आपने कोविड काल से लगाई बहुत सारे काम किए, और देखा जाए तो आने वाला 2022 जिस समय न्यू ईयर, और 2021 का आम जनमानस ने इस कोविड में बहुत सारे लोगों को खोया। ईश्वर से आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? मेरे तो सबके परिवार का संवेदना है जिन्होंने खोया है। मैं चूँकि पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरे अस्पताल में भी बहुतों ने दम तोड़ा। जो दुर्व्यवस्था सरकार की थी और जिस तरह से चीज़ें उजागर हुई, तो उसको लगता नहीं कि जब आज भी हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत कमज़ोर स्थिति में है। जिस देश में ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण लोग तड़प के मर गए, तो वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। क्योंकि पेशे से डॉक्टर हूँ और लोगों ने इसमें अपना बिजनेस तलाशा। लोगों ने ऑक्सीजन जो हमारे यहाँ 300 रुपये का सिलेंडर आता है, उसको 3-3 हज़ार, 30-30 हज़ार में बेचा। तो मानवता तो रही नहीं गई थी। तो मानवता से मैं सरकार को दोषी नहीं मानूंगा, मानवता में हर जनमानस, हर उस व्यक्ति को मानूंगा जो उस कोविड काल में अपना प्रॉफिट तलाश रहा था। जब आपदाएँ थी इतनी बड़े लेवल पे,
तो हर व्यक्ति को साथ खड़ा होकर काम करना चाहिए था। सिलेंडर तो मिल ही रहे थे, ऐसा नहीं सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, पर लोगों ने उसको स्टॉक होल्डिंग करके जिस से कालाबाजारी किया। मैं खुद इसका गवाह हूँ। मैं 30-30 हज़ार रुपये का एक सिलेंडर मैंने अपने अस्पताल मंगवाया। मेरी मजबूरी थी, मैं लोगों को मरते देखना चाहता था, तो पूरी कोशिश थी, पर लोग मरे। तो इसके कहीं ना कहीं जितनी सरकार जिम्मेदार होती है उससे ज़्यादा जिम्मेदार हमारी जनता यहाँ पे हमारे लोग हैं, कि हम लोगों ने इसमें अपना व्यवसाय तलाशा, अपना भविष्य तलाशा। इस अपने भविष्य को तलाशने में कितने लोग जान हमने ले ली, उसका पश्चाताप हम लोग नहीं कर सकते। नया साल में बधाई देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। नया साल 2022 कुछ ही दिनों में आने वाला है। मैं तो यही चाहूँगा सबसे पहले कि जो महामारी हमारे देश में चल रही है, ये महामारी नए साल के साथ ख़त्म हो जाए, लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और नए साल के साथ आनंदमय जीवन के साथ सबकी सुरक्षा की बात करें, सबको साथ लेकर चलें। मेरा भारत महान है, हम लोग इस महान देश के नागरिक हैं, अपने देश की तरक्की में अपना योगदान करें। धन्यवाद। आप थे सैदपुर के माटी के लाल और वालगिन हॉस्पिटल के मालिक। मैं स्वयं मौजूद हूं सैदपुर। आने वाला विधानसभा चुनाव को देखना है किसकी होती है विजय यात्रा। गाजीपुर से मोइनुद्दीन सिद्दीकी की रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज़। जुर्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर मुकेश सिंह के शामिल होने पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। अपना परिचय बताएं। मैं विजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व फौजी, पूर्व मंडल प्रभारी, क्षत्रिय भाईचारा, वाराणसी, आजमगढ़। आप बसपा के लीडर हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो 2022 विधानसभा चुनाव है, इसको आप लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं? पहली बात तो मैं बसपा का लीडर नहीं हूँ, बसपा का लीडर एक ही है, बहन कुमारी मायावती जी। मैं बसपा का एक कार्यकर्ता हूँ। अब आगे पूछिए। क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव है, पूर्वांचल आम नहीं अब खास हो गया है। आम जनता मांगे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, जिसको देखते हुए मुकेश सिंह जो काफी समय तक बीजेपी में थे, इस समय हुए हैं बसपा में शामिल, कितना खरे उतरेंगे? 101% उतरेंगे। और बीएसपी पार्टी वादा नहीं करती है, काम करती है। सिंह साहब, जो जंगीपुर विधानसभा है वो वहाँ कहा जाता है कि यादवों का गढ़ है, तो ऐसे में वहाँ पे एक क्षत्रिय वोट बैंक का कैसे सामंजस्य बनेगा, जरा इस पर प्रकाश डालें। अब आपको किसने कहा कि यादव का गढ़ है? वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी से पूछा जाए तो वहाँ पर बीएसपी का वोट है, उसके बाद यादव का वोट है और 40,000 के लमसम जो है क्षत्रिय समाज का वोट है, ठीक है ना। तो वहाँ पर डॉक्टर मुकेश हमारे चूँकि इस टिकट दिलाने में मेरी अहम भूमिका रही है डॉक्टर मुकेश को, और मैंने इसीलिए इसको किया कि वहाँ पर डॉक्टर मुकेश ही सक्सेस हो सकते हैं। हाँ, और लाखों वोट से चुनाव बीएसपी इस बार जीतने जा रही है जंगीपुर विधानसभा से।